Hi guys, how are you all? I am Sheetal Rajput and I welcome you all to JK Exam Cracker. आज हम करने वाले हैं JNK के करंट अफेयर्स पर MCQs। ये सेट 1 है जो मैं लेके आई हूँ और करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स है उस पर 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन पर ही ये जो क्वेश्चंस है मैं लेके आई हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस अच्छे से देख लेना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक दो दिन पहले ही ये जो करंट अफेयर है ये एक दो दिन पहले ही हुआ है। ऐसा फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल है जो कश्मीर की किसी पहली रीजन में हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है कुलगाम, बांदीपुर, श्रीनगर या डोडा। इसका जो आंसर है वो है कुलगाम। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हर्बल फेस्टिवल जो है उसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया। और ये क्यों सेलिब्रेट किया? टू प्रमोट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन कश्मीर, पर्टिकुलरली कहाँ पर? एट द अहरबल वाटरफॉल्स। तो कुलगाम में एक अहरबल वाटरफॉल्स है जिनको नायगरा वाटरफॉल्स भी कहते हैं, नायगरा वाटरफॉल्स। और ये जो नायगरा फॉल्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये यूएसए के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो रीजन के बीच में लोकेटेड है, यानी कि यूएस और कनाडा के बीच में ये लोकेटेड है नायगरा फॉल्स। और इन्हीं को क्या कहते हैं? हर्बल फॉल्स को नायगरा फॉल्स भी कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास है वो है ए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्पैरो पोर्टल। स्पैरो पोर्टल कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? पंजाब स्टेट ने, उड़ीसा स्टेट ने, केरला स्टेट ने या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने? तो इसको लॉन्च किया है JNK ने, JNK यूटी ने। और बात करें इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये आपको ये भी याद रखनी है इसकी एब्रीवेशन क्या है, और ये JNK से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री टू रिकॉर्ड 100% वैक्सीनेशन ऑफ ऑल द पीपल ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज अगेंस्ट कोविड-19। हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर या फिर ऑल ओवर इंडिया की ही हम बात कर लें, विलेज और डिस्ट्रिक्ट दोनों बताना है जिसने 100% वैक्सीनेट करवाया था अबव 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड कोविड-19 की वैक्सीन से। आपके पास ऑप्शन है वुहान विलेज ऑफ बांदीपुर, हंदवारा विलेज ऑफ अनंतनाग, व्यान विलेज ऑफ बांदीपुर या फिर देसा विलेज ऑफ डोडा। इसका सही आंसर है व्यान विलेज ऑफ बांदीपुर। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास व्यान विलेज ऑफ बांदीपुर। आपको ये याद रखना है। 2-3 विलेजेस हैं करंट अफेयर के जिनको आपने याद रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि व्यान विलेज किससे रिलेटेड है। तो ये है 100% वैक्सीनेशन वाला। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है टू सेट अप इंडियाज बेस्ट माइथोलॉजिकल थीम पार्क नियर विच फेमस पिलग्रिमेज। JNK एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि हम भारत की सबसे बेस्ट माइथोलॉजिकल थीम पार्क सेटअप करने वाले हैं। कौन से पिलग्रिमेज साइट पर? चरारे शरीफ, माता वैष्णो देवी, हजरतबल श्राइन, पूरमंडल टेम्पल। इसका सही आंसर है माता वैष्णो देवी श्राइन के पास ये माइथोलॉजिकल पार्क जो है ये बनने जा रहा है। साथ में अभी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है इनका अपना SDRF का टीम रहने वाला है। ये भी एक करंट अफेयर की न्यूज़ है, ये भी आपको याद रखनी है। इनकी अपनी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होने वाली है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एग्री प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन। तो किसके साथ किया है? गो एयर के साथ, इंडियन एयरलाइंस के साथ, एयर इंडिया के साथ, शेख उल आलम एयरलाइंस के साथ। इसका सही आंसर है गो एयर के साथ अभी ये MOU साइन हुआ है फॉर द एग्री प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। शेख उल आलम एयरलाइन तो है ही नहीं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो श्रीनगर में लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन एक बार आई थिंक JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का वो है ए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU किस गवर्नमेंट के साथ फॉर रियल इस्टेट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल पार्क। तो कौन से देश की गवर्नमेंट के साथ हमने MOU साइन किया है रियल इस्टेट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पार्क में? दुबई, ओमान, ईरान या सऊदी अरेबिया। इसका सही आंसर है
दुबई के साथ हमने किया है। बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क वाले की, तो 28,400 का करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसकी जो टाइमलाइन है वो है 2021 से लेके 2037। ये टाइमलाइन भी आपको याद रखनी है। मूविंग छठे क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दुबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिलीज्ड द बुक हब्बा खातून रिटन बाय काजल सूरी। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये लिखी किसने है, काजल सूरी ने लिखी है। पूछा है कि इसको रिलीज किसने किया है, सौलिया शबीर, अरविंद गौर, संजना प्रकाशन या फिर बोथ ए एंड बी। 7th क्वेश्चन का सही आंसर है अरविंद गौर। अरविंद गौर ने इसको रिलीज किया है इस बुक को, और इसको जो लिखा है वो लिखा है काजल सूरी ने। 7th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड विच सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी। यूनेस्को ने कौन सी सिटी को जम्मू एंड कश्मीर की क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में अभी इंक्लूड किया है। ऑप्शंस आर जम्मू, राजौरी, अनंतनाग, श्रीनगर और भदरवा। इसका सही आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर सिटी को अभी यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में डाला है। बात करें कि ये कौन सी सिटी बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बनी है 6th इंडियन सिटी। इससे पहले भी 5 सिटीज हैं जो क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में आई थी, और ये कौन सी लिस्ट में आई है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ये लिस्ट भी आपको याद रखनी है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स की लिस्ट में। और इससे पहले जो थी वो कौन कौन सी थी, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर एंड श्रीनगर। बात करें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की कैटेगरी में, श्रीनगर जो है वो 2nd नंबर पर है, क्योंकि जयपुर पहले नंबर पे है इस लिस्ट में। ठीक है, जयपुर के बाद श्रीनगर है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी क्रिएटिव सिटी है, 295 क्रिएटिव सिटीज है, ये आपको याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 है, और इनका टाइमलाइन क्या है, 2015 से लेकर 2030 तक का, 15 ईयर्स का है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन का सही आंसर है डी, श्रीनगर। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी इनॉग्रेट हुआ है, सांबा में, कठुआ में, भदरवा में या बारामूला में। इसका सही आंसर है कठुआ। कठुआ में हुआ है, ये 16 लाख का इसका जनरेशन पावर है और 26 लाख सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी है, तो ये आपको याद रखना है। आंसर इज बी। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द न्यू सीड प्रोसेसिंग प्लांट विल बी केटरिंग नॉट ओनली टू डिस्ट्रिक्ट कठुआ बट ऑल्सो टू द एंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विद द 2 अदर स्टेट्स। उनका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर में तो ये डील करेगा ही, बट 2 अदर स्टेट्स है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब एंड उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। सो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, एक तो कठुआ याद रखना है आपने, सेकंड 2 और स्टेट्स का नाम है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। 10th क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अप्रूव्ड ₹18 करोड़ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान फॉर विच फॉरेस्ट डिवीजन। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी अप्रूव किया है 18 करोड़ का बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान, कौन सी फॉरेस्ट डिवीजन के लिए, देसा फॉरेस्ट डिवीजन, मांडा फॉरेस्ट डिवीजन, मारवा फॉरेस्ट डिवीजन, सराज फॉरेस्ट डिवीजन। इसका सही आंसर है मारवा फॉरेस्ट डिवीजन। बात करते हैं इसकी फंडिंग की, तो इसको फंड कर रहा है कौन, चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज फंडेड बाय चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। द आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मारवा फॉरेस्ट डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, नेम द फाउंडेशन विच साइंस MOU with J&K गवर्नमेंट टू रीस्टोर एंड मेंटेन द मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन्स को रीस्टोर और मेंटेन करने के लिए कौन सी फाउंडेशन ने MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ। JSW फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर बोथ, बी एंड सी। इसका सही आंसर है JSW
फाउंडेशन ने किया है। और ये कौन से मुगल गार्डन्स है? एक तो आ गया शालीमार बाग, और दूसरा आ गया आपके सामने निशांत बाग। शालीमार बाग की बात करें तो इसको जहांगीर ने बनवाया था। निशांत बाग की बात करें तो आसिफ जहां ने बनाया था, जो कि भाई थे नूरजहां के। नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी है, आसिफ खान ने, सॉरी जहां नहीं, आसिफ खान है ये, ठीक है। और शालीमार बाग की बात करें तो ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, नंबर 1 पे आ जाएगा। निशांत जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, और थर्ड जो है वो है चश्मे शाही, जिसको शाहजहां ने बनवाया है। तो 12th क्वेश्चन का सही आंसर है ए, JSW फाउंडेशन। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने रेनोवेट किया गुलमर्ग का शिव टेम्पल, जो कि राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म के गाने में दिखाया गया था। गाना था जय जय शिव शंकर। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वोम एंड बाई वोम, इन विच ईयर एंड बाय वोम। तो इसको किसने बनाया था और कब बनाया था? पहला ऑप्शन है 1915 में बनाया गया था बाय महारानी मोहिनी सिसोदिया। 1924 में बनाया गया था बाय महाराजा हरि सिंह। 1819 में बनाया था बाय रानी दीदा। नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है 1915 में बनाया गया था बाय महारानी मोहिनी सिसोदिया, जो किसकी धर्मपत्नी है? महाराजा हरि सिंह की धर्मपत्नी है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दीदा कौन सी डायनेस्टी की क्वीन थी। ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो आप मुझे बताना। 13th क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे पास ए, महारानी मोहिनी सिसोदिया। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच रूलर इन 1872? गुलाब सिंह, रंजीत सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह। इसका क्या सही आंसर होगा? अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह इज द राइट आंसर। बट अगर आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारी जगह पे गुलाब सिंह भी आपको दिखेगा, और भी बहुत सारे, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी देखा है कि बहुत सारे लोग गुलाब सिंह कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रणबीर सिंह भी कर रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ रणबीर सिंह। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये रणबीर सिंह है या फिर ये गुलाब सिंह है। मेरे अकॉर्डिंग ये रणबीर सिंह है। 14th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रणबीर सिंह। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी आपको पता है दरबार मूव को कैंसिल आउट कर दिया था, अब ये नहीं होगा, लाइक द सेक्रेटरीट मूव करता था। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, विच वेराइटी ऑफ चेरीज फ्रॉम कश्मीर एक्सपोर्टेड टू दुबई रिसेंटली? चेरीज की कौन सी वेराइटी को कश्मीर से दुबई एक्सपोर्ट किया गया रिसेंटली? आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया गया, दुबई में या कोई और सिटी का नाम दे देंगे, तो इसको दुबई में किया गया। अच्छा, कौन सी वेराइटी है? डबल, मखमली, मिश्री या इटली? इसका सही आंसर है मिश्री वेराइटी ऑफ चेरीज। आपको ये चारों वेराइटी के नाम भी याद रखने हैं। अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि इनमें से कौन सी वेराइटी की चेरी जम्मू कश्मीर में नहीं बनती है, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए डबल, मखमली, मिश्री और इटली। 15th क्वेश्चन का सही आंसर है मिश्री। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, 3 bus boats brought from which country to revive river transport in Kashmir? 3 बस बोट है, ये बोर्ड्स नहीं है। हमने कौन सी कंट्री से रिवाइव किए हैं रिवर ट्रांसपोर्ट इन कश्मीर? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यू गिनिया या UAE? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से हमने 3 बस बोट्स खरीदी हैं, जिनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है ये 35 सीट्स हैं, और ये ग्लास, मैक्सिमम इसमें ग्लास का यूज है, सो दैट पूरा व्यू जो है आप देख पाएंगे। तो 16th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बात करती हूँ मैं पिछले वाले क्वेश्चन की, तो जो वेराइटीज़ हैं ये हम 95% ऑफ द चेरीज जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट करता है। अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो टोटल 95% की चेरीज जो है सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट करता है। 17th क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट इक्वेस्ट्रियन स्कूल ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका मतलब है हॉर्स राइडिंग का जो स्कूल है वो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर अभी ओपन अप हुआ है? बडगाम में, बारामूला में, शोपियां या गुलमर्ग में? इसका सही आंसर है बडगाम में। जो चरारे शरीफ है वो भी बडगाम में ही है, आपको याद रखना है। तो पहला एक हॉर्स राइडिंग टाइप स्कूल जो है ये ओपन अप हुआ है बडगाम में, आपको ये याद रखना है। और कौन सा फार्म इसको सपोर्ट कर रहा है? ये है फजूला फार्म। It aims to train the youth of Jammu and Kashmir so that वो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर्स बन जाए और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिट कर पाए। तो 17th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
who launched golf training academy at the Kashmir Golf Club in Srinagar in July 2021। तो जो ये गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी है कश्मीर गोल्फ क्लब इन श्रीनगर, किसने इसको लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा, जितेंद्र सिंह राणा। तो इसका सही आंसर है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें जो कोच होंगे वो कौन होंगे? ये होंगे अमनदीप जोशी। तो कोच का नाम भी आपको याद रखना है, अमनदीप जोशी। 18th क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। 19th क्वेश्चन हमारे पास है स्वर्णिम विजय विक्ट्री फ्लेम सेरेमनी हेल्ड एट बदामी बाग कैंटोनमेंट जम्मू सेलिब्रेटिंग विच वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी एक स्वर्णिम विजय विक्ट्री फ्लेम चलाया गया ऑल ओवर इंडिया में, तो जम्मू के बदामी बाग कैंटोनमेंट में ये लाई गई फ्लेम और यहाँ पर वॉर सेलिब्रेट की गई इंडिया पाकिस्तान की कौन सी वाली? 1962, 1947, 1965, 1971, 1999। अच्छा, इनमें से एक वॉर ऐसी है जो चाइना के साथ हमने की थी, वो आपको मुझे बतानी है इनमें से कौन सी वॉर चाइना के साथ थी। बाकी वाली 4 तो पाकिस्तान के साथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1971 की वार, इंडो पाक वार। इसमें क्या हो था? इसमें बांग्लादेश क्रिएट हो गया था पाकिस्तान से अलग होकर। इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है 50 ईयर्स ऑफ 1971 वॉर को हमने सेलिब्रेट किया स्वर्णिम विजय विक्ट्री फ्लेम के साथ। इसका जो 19th क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी, 1971। 20th क्वेश्चन हमारे पास है द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल इन जम्मू एट विच विलेज। तो अगेन एक विलेज हमारे सामने आ गया है। जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जम्मू में, ये कौन से विलेज में रखा गया है ये आपको मुझे बताना है। वियान विलेज, मजीन, कोटबलवाल या तिरुमला। इसका सही आंसर है मजीन विलेज। तो ये आपको याद रखना है, जम्मू का मजीन विलेज में वेंकटेश्वरा टेम्पल अब बनने जा रहा है। तो 20th क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 21st क्वेश्चन हमारे पास है बंगस अवाम मेला जम्मू कश्मीर में हुआ एट विच प्लेस टू मार्क द आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एनिवर्सरी। तो बंगस अवाम मेला कहाँ पर हुआ 370 की एब्रोगेशन की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए? हंदवारा, तुलामुला, नदीहाल, सोपोर। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है गाइस हंदवारा में सेलिब्रेट किया गया, हंदवारा विलेज में बंगस अवाम मेला। 21st क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 22nd क्वेश्चन हमारे पास है द यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैज सेट, इनमें से कौन सी एज अ डेड लाइन फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मोर देन 136 किलोमीटर बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक। तो इनमें से क्या टारगेट हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने रखा है कि 136 किलोमीटर जो बनिहाल बारामूला रेलवे ट्रैक है उसको हमने पूरा इलेक्ट्रीफाई करना है? मार्च 2024, मार्च 2022, मार्च 2025, मार्च 2037। इसका सही आंसर है मार्च 2022। बी इज द राइट आंसर ऑफ 22nd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन हमारे पास है विच डिस्ट्रिक्ट गेट इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बेस्ड ऑन फीफा कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स। कौन से डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की है जिसको अभी फुटबॉल स्टेडियम मिलने वाला है और ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम होगा जो कि फीफा कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स पर बेस्ड होगा? ऑप्शन आर श्रीनगर, डोडा, जम्मू और पुंछ। इसका सही आंसर है श्रीनगर, श्रीनगर को मिलेगा। और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इसको बनाने वाली है, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। तो 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है ए, श्रीनगर। 24th क्वेश्चन हमारे पास है नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द ITBP सोल्जर्स टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स इन लद्दाख अगेंस्ट चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली। गलवान वैली में जो 15 से 16 जून 2020 की रात को जो भी क्लैशेस हुए थे इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में, इसमें ITBP के सोल्जर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था बॉर्डर्स को बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए लद्दाख के। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन विजय भव, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गरुड़। तो इसका जो सही नाम है वो है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। तो आपको ये याद रखना है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। 24 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 25th क्वेश्चन हमारे पास है 24th क्वेश्चन हो गया। 25th क्वेश्चन हमारे पास है 3 पार्लियामेंटेरियन कमेटी विजिट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 10 days द डेलीगेशन इज लेड बाय। 3 पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है जम्मू कश्मीर में विजिट की थी
पिछले साल आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, इस डेलीगेशन को किसने लीड किया था? प्रताप सिंह बाजवा ने, दुष्यंत गौतम ने, विकास महात्मा ने, JVI नरसिम्हा राव ने। इसका सही आंसर है प्रताप सिंह बाजवा, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, और ये बाकी वाले इसके मेंबर हैं। तो प्रताप सिंह बाजवा ने इसको चेयर किया था। तो 25th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 26th क्वेश्चन जो है ये एज ऑफ करंट अफेयर से रिलेटेड तो नहीं है, बट ऐसे क्योंकि ये हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है जम्मू कश्मीर का हर साल, वो कौन से वीक ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक 1st वीक ऑफ अक्टूबर, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 4th वीक ऑफ अक्टूबर। इसका सही आंसर है 1st वीक ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम। वाइल्ड लाइफ वीक जम्मू कश्मीर हर साल सेलिब्रेट करता है। 26th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने डिक्लेयर किया है एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज। तो ये क्वेश्चन जो है JKSSP के सब ऑडिटर और सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर स्टेट ने कौन सा एग्री एक्सपोर्ट जोन इनमें से कौन सी वेराइटीज के लिए डिक्लेयर किया है। ऑप्शन है एप्पल्स एंड सैफरन, वॉलनट एंड एप्पल, चेरीज एंड एप्रिकोट, सैफरन एंड चेरीज। इसका जो सही आंसर है वो है वॉलनट एंड एप्पल्स। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वॉलनट एंड एप्पल्स। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर ने अभी 30 न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स जो है एक प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है? तो इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है ये आपने बताना है। वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 28th क्वेश्चन ए। बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था जुलाई 1944 में, और IMF को भी बनाया गया था जुलाई 1944 में, और इनको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। वर्ल्ड बैंक को डायरेक्टली नहीं कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं, उसका नाम आपने मुझे बताना है, जिसको ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ये सेम टाइम पर बने थे। वर्ल्ड बैंक में अभी के टाइम पे 189 कंट्रीज हैं। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC। बात करते हैं इसके हेड की, जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स भी इसको कहते हैं, और ये ब्रिक्स का ही एक बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में, शंघाई चाइना में, और इसको बनाया गया था 15 जुलाई 2014 में, 15 जुलाई 2014 में बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसको बनाया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, फिलीपींस में। और अगर इसके हेड की बात करें तो वो है मसत्सुगु असाकावा, मसत्सुगु असाकावा इसके हेड है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है गीता गोपीनाथ, और ये इंडियन है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है गीता गोपीनाथ। और इसमें जो मेंबर्स हैं वो है 190 कंट्रीज, और इसके हेड का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 28th क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। 29th क्वेश्चन हमारे पास है, ई कुबेर को किसने लॉन्च किया है? ई कुबेर एक मोबाइल ऐप है, जो भी पेमेंट्स वगैरह, आपकी सैलरीज वगैरह के इश्यूज हैं वो इससे डील करती है। इसको किसने लॉन्च किया? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जम्मू कश्मीर के बैंक ने, SBI ने, या फिर इन दोनों ने, जम्मू कश्मीर बैंक ने और SBI ने। इसका जो सही आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। 29th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग ATM टू बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। भारत का पहला फ्लोटिंग ATM इसमें से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? SBI ने, PNB ने, HDFC ने या RBI ने। इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग ATM। आपको मुझे SBI का हेडक्वार्टर और फाउंडेशन डे बताना है, इट इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी में आपसे सवाल आ जाते हैं। 30th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 31st क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
और बात करूँ तो ये कौन सी लेक पर है, ये जो फ्लोटिंग एटीएम है ये डल लेक पर, ये भी आपको याद रखना है। डल लेक को अभी इको सेंसिटिव जोन भी डिक्लेयर किया गया, इको सेंसिटिव जोन। रामसर साइट के अंदर डल लेक नहीं आता है। 30th क्वेश्चन का सही आंसर था SBI। 31st क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन विच लेक इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हमने पीछे एटीएम की बात की, यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ये इनमें से कौन सी लेक पर लोकेटेड है? डल लेक पर, वुलर लेक पर, पुष्कर लेक पर, वेम्बनाड लेक पर। इसका जो सही आंसर है वो है डल लेक। डल लेक पर ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है और इंडिया का पहला भी है। इसको नेहरू पार्क पोस्ट भी कहते थे नेहरू पार्क पोस्ट। 2011 से पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को कश्मीर ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अ कश्मीर ऑफ कर्नाटका? करंट अफेयर का नहीं है ये, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कश्मीर नाम आ गया है तो हमें पता होना चाहिए। कभी भी हमसे जम्मू कश्मीर के जो जीके वाला पोर्शन है उसमें ऐसे सवाल आ जाएंगे। ऑप्शंस आर चिका मंगलुरु, कोडागू, मांड्या या फिर चिक मंगलूर। इसका जो सही आंसर है वो है कोडागू। कोडागू को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और इसको कूर्ग नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।